जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे और जीके जीएस का जो है आपने गर्दा उड़ा दिया होगा। ठीक है, मतलब अलग अलग सोर्स से पढ़ के और मैथ भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे दोस्तों। प्रैक्टिस जो है आप साथ साथ में पीछे से करते हुए चल रहे होंगे। जो भी आपका पीछे सिलेबस कवर हो चुका है उसको जो है आप कवर करते हुए चल रहे होंगे। तो दोस्तों इसके बाद कोशिश करेंगे जल्दी आपके लिए जीएस की भी कोई वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। हालांकि थोड़ा समय की जो है अभाव हो जाता है, तो इस चक्कर में जीएस का कंटेंट हो नहीं पाता है। जल्दी कोचिंग्स वगैरह खुलने वाले हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी जुड़ेंगे वापस और अच्छे से चीज़ों को जितना हो सकेगा उतना क्या करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ इतना अच्छे से पढ़ लिया है, जिसने यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ लिया, ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग में इसके बाद आने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, मैथ तो आपका यहाँ से आसानी से हो जाने वाली है, इतना मैं आपसे कहता हूँ। बहुत ही अगर अच्छे डाउट होते हैं आपके तो ही आपको जो है डाउट लाने पड़ेंगे, अदरवाइज यहाँ से आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना लेंगे। तो दोस्तों अनुपात समानुपात चल रहा था, ये आपका सेकंड वीडियो है और ये जो है उसका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर 4:5 है तो 5x माइनस 3y रेशियो 6x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान लैंग्वेज पे है दोस्तों। x रेशियो y का मतलब होता है x रेशियो का मतलब अपॉन में लिख सकता हूँ y इजिकल टू 4 रेशियो 5 का मतलब क्या होता है दोस्तों 4/5 लिख सकता हूँ। तो दोस्तों इक्वल में है तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पे 4 है और y की वैल्यू यहाँ पे 5 है। अब दोस्तों आपसे पूछा 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y अपॉन 6x प्लस 3y। तो दोस्तों x की वैल्यू अगर आपके पास 4 है, y की 5 है, तो आप यहाँ पे वैल्यू सेट मतलब रख के आराम से आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए जरा, तो आप कहेंगे x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा। तो दोस्तों आप कहेंगे 5 गुणा 4, पहले क्वेश्चन को आराम से देख लेते हैं। माइनस 3 दोस्तों जैसा है वैसे ही रहेगा 3। उसके बाद यहाँ से y की जगह पे कितना है, तो आप कहेंगे y की जगह पे जो है 5 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 5 अपॉन में यहाँ पे दोस्तों 6x है, तो 6 तो मतलब अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा। x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो वापस, तो आप कहेंगे x की जगह पे लिख सकता हूँ 4 माइनस सॉरी दोस्तों प्लस है यहाँ पे, तो 3 दोस्तों 3 एज इट इज़। y की जगह पे कितना है, तो आप कहेंगे y की जगह पे फिर वापस कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 को 20 माइनस 5 दिया 15, ये तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों अपॉन 6 चक्को 24 प्लस 5 दिया 15। तो दोस्तों जब आप इसमें से घटाएंगे 20 में से 15 तो ये 5 आ जाता है। 24 और 5 29 और 10 कितना हो जाता है 39। तो 5/39, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5:39 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान सा था दोस्तों, केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू ही रखनी होती है। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि a रेशियो b बराबर 6/5 है, तो हम दोस्तों लिख सकते हैं कि a/b बराबर जो है आपको 6/5 दे रखा है। ठीक है, 5a पूछा है प्लस 3b बटे 5a माइनस 3b, तो इस बार थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं कि 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b। एक ही जगह पे वैल्यू रखेंगे दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे डायरेक्ट घटा देंगे, क्योंकि अब ऊपर वाले क्वेश्चन में इतना बेसिक तो सबको आता ही है लगभग, और नहीं भी आता तो ये प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ही जगह पे 6 रखना है और बी की जगह पे आपको क्या रखना है 5 रखना है। तो दोस्तों 5 एक ही जगह पे मैं 6 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 छक्के 30 हो जाएगा प्लस 3b और b की जगह पे 5, तो 3 इंटू बी का मतलब 5, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा बटे वही दोस्तों रिपीट है दोनों वैल्यू और बीच में क्या है माइनस है, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ 30 माइनस 15। तो दोस्तों 30 प्लस 15 आपका 45 होता है बटे 30 माइनस 15 कितना होता है 15 होता है। तो जब इसे हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3:1, या फिर मैं इसको डायरेक्ट मतलब 3 लिख सकता हूँ वैसे आंसर, क्योंकि 15 या 45 होता है, लेकिन क्योंकि मेरे को इसका अनुपात में मान निकालना है। अगर आंसर आपको जैसे दिया रहेगा अनुपात में, तो आप अनुपात में 3:1 लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 3:1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों सेम क्वेश्चन अगला भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, आपको निकालना केवल यही है, लेकिन जो मतलब रिलेशन दिया है वो थोड़ा इस बार थोड़ा सा चेंज दिया है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। समझने के लिए आप थोड़ा सा देखिए कि क्या किया है। तो x/3 लिखा हुआ है और ये किसके बराबर का है, तो आपसे कह रहा है कि इक्वल में क्या है y/4। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जो जिसके अपॉन में है उसी की क्या है वैल्यू है, यानी x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 4 हो जाएगी। लेकिन देख लेते हैं कि मैंने कैसे बोला। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ
ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो दोस्तों 4x के साथ गुणा होगा और 3y के साथ, तो यहाँ 4 से गुणा होकर 4x बना देगा इज इक्वल टू ये 3 से गुणा होकर क्या बना देगा दोस्तों 3y। ठीक है, अब दोस्तों x को इसकी जगह पे रखते हैं, y को अपॉन में लेके आते हैं, तो दोस्तों x अपॉन में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, y अपॉन में चले गया इज इक्वल टू 3 अपने प्लेस पे रहता है और यहाँ से 4 क्या होता है सामने चला जाता है। लाभ हानि में कुछ याद आया क्या दोस्तों कि जो जिसका है वो उसका नहीं है बल्कि सामने वाला क्या है उसका है, क्योंकि ये सामने वाली खिड़की में क्या रह रहा है, एक चांद का टुकड़ा रह रहा है, तो नज़र क्या है यहीं पे है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपका जो है जो जिसके साथ है उसके साथ नहीं है, ये घर का विधि लंका ढाए। ठीक है, यहाँ पे x जो है अगर रावण है तो 4 क्या है विभीषण है, तो x का मान क्या है सामने वाला है 3 और y का मान क्या है सामने वाला 4। ठीक है, तो यहाँ से आपने कहा x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आप x और y की वैल्यू रख के क्या निकालेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे दोस्तों करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, ये कोई काम का नहीं, यहाँ पे 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। यानी दोस्तों आपसे कह रहा है अगर अनुपात क्या है 17:19 का अनुपात है दो संख्याओं के बीच में, प्रत्येक पद का मतलब दोस्तों 17 में से भी और 19 में से भी, क्योंकि दो अलग अलग पद हैं, और इनमें से क्या घटाया जाएगा मतलब दोनों में से दोस्तों एक ही वैल्यू घटनी है। उसने अलग अलग घटने का तो जिक्र नहीं किया यहाँ पे, तो हमने कहा 17:19 यानी 17/19 में प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए 2:3। तो या तो दोस्तों आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज आप कहेंगे यहाँ पे भी x घटा दूँ, तो यहाँ पे भी क्या घटेगा x ही घटेगा, क्योंकि दोनों में से क्या हो रही है एक ही संख्या घट रही है। तो इक्वल टू दोस्तों आपसे कहा जाए कि अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ से घटाने के बाद, तो आपने कहा अनुपात जो हो जाएगा 2:3। अब आपको दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई आती है तो ये बहुत ही आसान बन जाता है आपके लिए, तो आप कहेंगे 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, एक बार 17 के साथ और एक बार x के साथ। उसी प्रकार 19 से अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई को 19 से होगी और एक बार x से। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका, एक बार लिख लेते हैं चलिए, 17 - x दिया हुआ है तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 19 - x, दूसरी वाली वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे सामने, और एक किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 17×51 माइनस ये क्या होगा दोस्तों, यही वैल्यू पहले इसके साथ गुणा होगी और ये वैल्यू फिर इसके साथ भी गुणा होगी, तो -3x इज इक्वल टू 19 दूनी आप कहेंगे 38 माइनस 2x। ठीक है, अब दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 51 को एज इट इज रखते हैं, ये इधर प्लस का 38 है तो इधर किस में आएगा, तो आप कहेंगे माइनस में 38 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ दोस्तों ये -2x है तो इधर का माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3x, माइनस के 2x में से प्लस का 3x घटेगा। तो दोस्तों क्योंकि एक साइन माइनस का इसलिए दोनों में से क्या होना है घटना तो है ही। अब दोस्तों घटना है लेकिन साइन किसका बड़े मतलब आएगा, जो आप कहेंगे जो संख्या बड़ी होगी, तो मैंने कहा प्लस का साइन वाला बड़ा है नंबर, तो हम कहेंगे यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा केवल x आ जाएगा इक्वल टू, जब आप इसे घटाएंगे दोस्तों यहाँ से आपको कितना प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे 13 प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप अपनी वैल्यू को सेटिस्फाई भी करवा सकते हैं कि मैंने कहा आपको अनुपात 17/19 दे रखा था, क्या मैं इसमें से अगर दोनों में से 13 घटाऊँ तो 2:3 मिलेगा क्या, तो हमने घटाया तो यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, तो 17 में से 13 गया दोस्तों 4 और 19 में से 13 गया तो 6, यानी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। हाँ, इसका अनुपात क्या है 2:3 आता है या 2/3 आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाएगा, छोटी राशि ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ को आपको क्या करना है, 5 घटाना है, यानी आप 5 किस में से घटाएंगे, तो आप कहेंगे मैं किस में से घटाऊंगा, वो पद जो दिया रहेगा उसमें से घटाऊंगा, लेकिन मेरे पास वो पद ना हो कि यहाँ पे क्या दिए हैं अनुपात दिए हैं, तो मैं उन अनुपात को ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2x/3x, क्योंकि दोस्तों अगर मैं x दोनों तरफ काट दूंगा तो रेशियो क्या हो जाएगा मेंटेन ही रहेगा 2:3। तो दोस्तों 2x और 3x अगर अनुपात दिए हैं, दो संख्याएं दी हैं, अब 2x और 3x, प्रत्येक में से 5 घटाना है, तो आप कहेंगे 2x में से अगर मैं 5 घटा दूं अपॉन 3x में से अगर मैं 5 घटा दूं, तो हमसे कह रहा है दोस्तों कि जो अनुपात है वो कितना रह जाता है, तो अनुपात दोस्तों आपसे कह रहा है 3/5 रह जाता है। तो यहाँ से आपसे पूछा है दोस्तों छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 2 जिसके साथ में गुणा है, क्योंकि x की वैल्यू तो दोनों जगह सेम ही रहेगी,
यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 2x हो जाएगी और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोस्तों इसको कर लेते हैं जल्दी से। तो हम कहेंगे 5 दूनी 10x हो जाएगा, माइनस ये 5 5 25 हो जाएगा, इक्वल टू ये 3 3 9x हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 5 3 15। अब दोस्तों 10x इधर है, 9x इधर है, x वाले को एक साइड लेके जाएंगे और वैल्यू को एक साइड लेके जाएंगे। तो आपने कहा यहाँ से 10x प्लस x का, ये प्लस का है 9x, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 9x इक्वल टू ये दोस्तों माइनस का 15 है, और ये दोस्तों माइनस का क्या है 25 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 25। तो 10x में से 9x जाता है दोस्तों, तो x बचेगा केवल इक्वल टू माइनस का 15 है प्लस का 25 है। तो क्योंकि दोस्तों एक चिन्ह माइनस का, इसलिए इसने घटना तो है ही। अब 15 में से 25 में से 15 जाएगा तो 10 बचेगा, और साइन किसका है दोस्तों प्लस वाला बड़ा, इसलिए क्या आ जाएगा आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा। तो x की वैल्यू दोस्तों आपकी 10 आ गई। आपसे राशियाँ पूछी थी तो आप कहेंगे छोटी राशि क्या हो जाएगी 10 दूनी 20 हो जाएगी। अगर आपसे बड़ी पूछता दोस्तों तो आप कहेंगे 10 या 30 क्या हो जाएगी बड़ी वाली राशि हो जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो रेशियो लिख लेंगे 3 और 5, उसमें प्रत्येक पद में क्या जोड़ना है, तो आप कहेंगे प्रत्येक पद में मतलब दोनों में, तो मैं लिख सकता हूँ 3/5 प्रत्येक पद में जोड़ने का मतलब दोस्तों इसमें भी x जोड़ना और इसमें भी x जोड़ना, और दोनों में कुछ जोड़ने पे अनुपात क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में और एक आध चैप्टर में, यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। 3 संख्या हैं जिनका अनुपात आपको क्या देगा 10, 15 और 24। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये वाला आपका कॉन्सेप्ट हर जगह हर चैप्टर में काम आने वाला है, मैक्सिमम ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको कुल योग कितना दे रखा है 98, अनुपात में क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे 10:15:24। तो दोस्तों इन्हीं तीन का जो वास्तविक संख्या में योग है वही तो 98 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो दे रखे हैं ये आपको क्या है अनुपात दे रखे हैं, ये रियल नंबर नहीं है, वास्तव में संख्याएं नहीं है। इसका कुछ मल्टीपल में या गुणनखंड में क्या है संख्याएं होंगी, कुछ 2 गुनी, कुछ 3 गुनी, कुछ 5 गुनी या 10 गुनी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ दोस्तों अगर मैं इनको ऐसे लिख दूँ, पहली संख्या मैं कहूँ 10x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आप कहेंगे 15x, और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 24x। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इनका योग कितना हो गया अनुपात में, मतलब अनुपात में योग कहने की बात कहें तो हम कहेंगे 15 और 10 25, 25 और 24 49x, और सवाल ने इसको कहा है कि इनका योग कितना है, तो आप कहेंगे 98। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 49x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 98/49, यानी कि 2 क्या हो जाएगा आपका x की वैल्यू। अब आपसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप अनुपात में देखेंगे x की गुणा इसके साथ भी होने वाली है, x की गुणा इसके साथ भी होने वाली है, और x की ही गुणा इसके साथ भी होने वाली है। यानी दोस्तों तीनों को में x तो कांस्टेंट है, तो जो ये वैल्यू में सबसे बड़ा रहेगा वही क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों यानी 24x होगी। तो मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी 24 गुणा x की जगह पे 2 रख दिया, तो 24 दूनी 48 क्या हो जाएगी दोस्तों सबसे बड़ी संख्या। यहीं पे अगर आपसे दोस्तों छोटी संख्या पूछ देते तो आप क्या करते थे 10x यानी 10 इंटू एक्स की जगह पे 2 पुट करके, तो मतलब 10 दूनी 20 क्या हो जाती है आपकी छोटी संख्या हो जाती। अब दोस्तों कभी कभी कहता है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, तो उस केस में आपको क्या करना है इनमें वैल्यू रख के दोस्तों x की गुणा करके नहीं घटाना है। ठीक है, यानी आप ऐसा मत करना कि x की पहले 24 गुणा 2 करके बड़ी संख्या निकाली आपने 48, फिर सबसे छोटी संख्या 10 गुणा 2 करके 20 निकाला, और फिर आप 48 और 20 का अंतर देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर पूछा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अनुपात में अंतर निकालिए। तो आप कहेंगे 24x माइनस 10x क्या है मेरा अंतर है सबसे बड़ी और छोटी का, यानी कितना है दोस्तों, तो हम कहेंगे 14x। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप x की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो 14 गुणा 2 बराबर 28 क्या आ जाएगा दोस्तों आपका डायरेक्ट उनका अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे पहले x की वैल्यू रखें फिर इसमें रखें फिर दोनों को घटाएं। आप अनुपात को डायरेक्ट घटाइए और क्या निकालिए आंसर निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन हम दोस्तों कर चुके हैं पहले भी, आपने अनुपात में बांटना सीखा था। हम क्या करते हैं 10, 15, 25 और 24 49 जोड़ते हैं। 49 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है दोस्तों अनुपात में 49 बराबर वही 98 दे रखा है। तो हम कहते हैं दोस्तों एक की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से 2 दूनी 10 दूनी 20, 15 दूनी 30 और 24 दूनी 48 क्या हो जाएंगे तीनों
नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये आप एक कैलकुलेशन आने के बाद, एक टाइम के बाद आप आराम से ऐसे बिना पेन उठाए आप इनको करने लग जाएंगे। ठीक है, बशर्ते वो जुनून आपके अंदर करने का होना चाहिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, यदि उनका योग 150 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुपात दोस्तों आपको 3:2 दे रखा है। ये वास्तव में ये संख्या तो नहीं है कि ये 3 है ये 2 है, ये क्या है दोस्तों, उनका अनुपात है। मतलब कुछ बड़ी संख्याएं रही होंगी जिनको काट के क्या है 3 और 2 आया है। तो दोस्तों मैं कह लूँगा कि अगर मैं पहली संख्या 3x कह लूँ तो मेरी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दोस्तों आप कहेंगे 2x। आराम से कह सकते हैं, पहली संख्या 3x है तो दूसरी संख्या 2x है, क्योंकि अनुपात में, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। बाद में अगर मैं x से x काटूंगा तो इसका रेशियो मेंटेन ही रहेगा, यानी 3:2 ही रहने वाला है। अब आपसे कह रखा है दोस्तों यदि उनका योग कितना है, 150 है। तो दोस्तों इनका योग निकाल लेंगे तो हम कहेंगे योग कुछ ऐसा, और ये कितना दे रखा है 150। तो यहाँ से दोस्तों अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 5x इजक्वल टू 150, 3x और 2x को जोड़ के 5x, तो x इजक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, तो आप कहेंगे 30। तो यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपने कहा x दोनों में कांस्टेंट है, 3 और 2 में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, तो आप कहेंगे 2 वाली। तो ये क्या हो जाएगी आपकी छोटी संख्या। तो x की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, तो आप कहेंगे 2 गुणा x की जगह पे 30 रखेंगे, तो 30 दूनी 60 क्या होगी, छोटी संख्या। ठीक है, और दोस्तों अगर बड़ी संख्या पूछ ले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो आप कहेंगे 3 गुणा 30 क्या हो जाएगी x की जगह पे, तो हम कहेंगे 90 जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी बड़ी संख्या। अब दोस्तों इनका अंतर अगर आपसे पूछ ले कि इनका अंतर, तो आप कहेंगे 3x 2x में से अगर इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो 3x माइनस 2x कितना होता है, तो हम कहेंगे x, और x का मान ही कितना है मेरा, तो 30 है। तो दोस्तों अंतर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थी। 50 लड़कियां और बढ़ गई, अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो दोस्तों कुल योग में कितनी है, संख्या में कितनी है, तो आप कहेंगे 400, और अनुपात में कितनी है, तो दोस्तों अनुपात आप कहेंगे 5:3। तो दोस्तों मैं लिख लूँगा यहाँ पे लड़के एक जगह, और एक जगह क्या लिखूँगा दोस्तों, तो आप कहेंगे लड़की। तो दोस्तों लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है, तो आप कहेंगे लड़के 5x हैं, तो लड़के कितनी है 3x। ठीक है, अब दोस्तों ये तो अनुपात में हो गए, कुल योग कितना है, तो आप कहेंगे 400, यानी दोस्तों इनका जो योग है वही तो 400 है लड़के और लड़कियों का। तो यहाँ से दोस्तों आपको 5 और 3 कितना हो जाएगा जोड़ के, तो 8x, ये 5x और ये 3x इज इक्वल टू, ये 400 अपनी जगह पे रहेगा। तो यहाँ से दोस्तों जब आप x निकालेंगे तो कितना आता है 25। अब दोस्तों यहाँ पे मैं x की वैल्यू रख दूंगा तो मेरे को लड़के और लड़कियों की संख्या पता चल जाएगी। तो मैं x की वैल्यू को यहाँ पे रखूँगा तो 25 गुणा 5 ये हो जाएगा आपका 5 गुणा, यानी x की जगह पे 25, तो 25 पंजे दोस्तों 125 क्या हो गए आपके लड़के हो गए। और वहीं पे 25 की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा 3 की जगह पे, x की जगह पे, तो हमने कहा ये कुछ ऐसा होगा, 25 या 75। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 125 रेशो, मतलब 125 और 75, यानी 125 अभी तक लड़के थे और 75 क्या थी, लड़कियां थी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 8x इक्वल टू 400 है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आना है, x इक्वल टू 50 होगा दोस्तों। ठीक है, 8 पंजे 40 50, तो यहाँ से 50 जब मैं दोस्तों इधर गुणा करूँगा तो ये 50 गुणा आपका 25 ना होकर क्या होना है 50 होना है, यानी 5 × 25, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 250 हो जाएगा। और ये आपका दोस्तों 50 × 3 होगा तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब दोस्तों ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया था जल्दीबाजी में, मतलब कैलकुलेशन करने में। अब दोस्तों आपसे कह रहा है कि 50 लड़कियाँ और बढ़ गई, तो लड़के तो सेम रहे, लड़कों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लड़के पहले भी 250 थे और अभी भी 250 हैं। 50 लड़कियाँ बढ़ी हैं, पहले लड़कियाँ 150 थी, अब कितनी बढ़ गई 50 और आ चुकी हैं, यानी अब लड़कियाँ कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 150 में 50 जुड़ के लड़कियाँ कितनी हो चुकी है, अब 200 हो चुकी हैं। तो आपसे पूछा था दोस्तों कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो अनुपात निकालने की बारी थी किसकी, 250 की और 200 की। लड़के अब 250 हुए जो पहले के थे, और लड़कियां टोटल कितनी हो चुकी हैं, तो आप कहेंगे 200। अनुपात निकालना है दोस्तों, तो 0 से 0 कटेंगे, उसके बाद हम कहेंगे 5 को 20 और 5 × 5 = 25, यानी दोस्तों अब अनुपात कितना हो गया 5:4 हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा
मतलब इसमें एक ही लाइन एक्स्ट्रा दी हुई है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। अब दोस्तों एक संख्या का 25% और दूसरी संख्या के 20%, यानी संख्याएं कितनी हैं, तो आप कहेंगे 2, और मुझे दोनों में से यहाँ पे एक भी पता नहीं है, और दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों मेरे को दोनों में से एक भी नहीं पता, तो मैं कहूँगा दोनों संख्याओं में से पहली संख्या मान लेते हैं x। इस का मतलब गुणा 25% का मतलब दोस्तों 25/100, हालांकि 25% का फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो क्या होता है 1/4। अब ये दोस्तों ये कहा जा रहा है कि ये दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। ये बराबर है किसके, तो आप कहेंगे दूसरी संख्या जो y है उसके 20% के, ठीक है। एक संख्या का 25%, x का 25%, दूसरी संख्या मतलब y के 20% के बराबर है। यहाँ से दोस्तों जब आप काटेंगे तो ये अपॉन वाली वैल्यू दोनों कट जाएंगे आपस में। यहाँ से 5 × 25 हो जाएगा और 5 को 20 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा हुआ 5x = 4y।